राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य और धार्मिक कार्य उसकी रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए गुरु बृहस्पति देव ने रानी को बहुत समझाया और कहा, हे रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगी। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, संपन्न है, तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कि कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया था, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर
पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता है और उठा नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त हुई मैं तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, मुझे क्या परेशानी है। इस पर रानी की बहन फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने पीने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर के अंदर जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई। यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते थे, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत को कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, कथा सुने, पीला पूजन करे, पीले वस्त्र पहने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आए। फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी थी। उनके व्रत करने के कारण गुरु बृहस्पति उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया, इससे उनकी खोई हुई राजा संपत्ति उसे वापस मिल गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना प्रारंभ कर दिया और उसने आलस्य का त्याग कर दिया। कुछ समय बीता, रानी फिर पहले की तरह से लग गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस क्यों होता है। आलस त्याग और गुरु बृहस्पति की शरण में बने रहो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बहुत मुसीबत और समस्याओं के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, हमको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का वश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश, कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा हुआ था। अपनी दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि उसी समय साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में वह गुरु बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यथा में चिंता में बैठे हुए हो। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बातों को वह गुरु बृहस्पति देव के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम चिंता ना करो
और मेरे कहे हुए मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पति देव के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध लोटे में जल में शक्कर और हल्दी डालकर केले के पेड़ का पूजन किया करो। तत्पश्चात इस कथा को श्रवण किया करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में सपन में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खोज खबर ले सकूं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा जिससे तुम भली-भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन राजा को रोज से दुगना धन मिला और उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्रियां खरीद कर लाया और व्रत और पूजा की। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा न जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुँचे। राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल ले आए और भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि कूटी पर पड़े हुए उनके नौलखे हार की तरफ गई। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए उसने व्याकुल होकर राजा से इस बारे में बात की और राजा और रानी ने लकड़हारे को उस हार का चोर साबित किया और उसे कारावास में डाल दिया। लकड़हारा कारावास में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से जन्म के कर्म के कारण दुख प्राप्त हुआ और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार तुरंत सुनकर वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिलेंगे, उससे तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उनसे राजा ने पूजा की सामग्री मंगाई तथा पूजा की। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का नौलखा हार देखा, जिस कारण उसने लकड़हारे को जेल में बंद कर दिया था। उसको बुलाया और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे नगर को विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से यह कह दिया कि हे दासी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब उनके साथ महल में आए, तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिला? तो उन्होंने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की
व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। यह सब सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा, उस दिन मैं पूजन किया करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा और दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने यह विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए और बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोग बोले कि नहीं, इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आदि जैसे ही पहुंची, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के जाते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी ली और पानी लेकर आ रही थी। जब यह सब हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई तथा दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसको बुलाकर अपने खेत में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे अभी तक पूजन नहीं किया हो। मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें अभी तक भोजन नहीं किया। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, ए बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगी तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता है। और ऐसा बोलकर राजा ने भोजन नहीं किया और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगे। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ
तब राजा बोला, हे रानी, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए, तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने नया शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, वह सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। हे प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। जय बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।